राजस्थान की सियासत में 11 जनवरी 2025 को एक बड़ा मोड़ सामने आया, जिसे राजनीतिक गलियारों में सालों तक याद रखा जाएगा। दरअसल बीएपी को राजस्थान की राज्य पार्टी का दर्जा मिल चुका है। भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए ये जानकारी दी। रोत ने अपने इस पोस्ट में लिखा, निर्वाचन आयोग द्वारा भारत आदिवासी पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त होने पर पार्टी के समस्त पदाधिकारी, कार्यकर्ता व मतदाताओं को धन्यवाद, जिन्होंने बीएपी पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करके बहुत कम समय में पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा दिलवाने में अपना अमूल्य योगदान दिया। सभी को खूब खूब बधाई। चुनाव आयोग द्वारा 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले गठित होने वाली भारत आदिवासी पार्टी को अब क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया है। इससे पहले 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले स्थापित होने वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि आरएलपी भी राजस्थान की क्षेत्रीय पार्टी है, लेकिन अब अगर आंकड़ों के लिहाज से देखें तो राजकुमार रोत की बीएपी हनुमान बेनीवाल की आरएलपी से कहीं आगे है, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2023 में आरएलपी के टिकट पर सिर्फ बेनीवाल ने ही खींवसर से चुनाव जीता और पिछले उपचुनाव में बेनीवाल ने अपनी उस सीट खींवसर को भी गंवा दिया। अब विधानसभा में आरएलपी का पक्ष रखने वाला कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं है, यानी आरएलपी के पास मात्र एक सांसद है, वह भी खुद हनुमान बेनीवाल। लेकिन वहीं बीजेपी के पास में कुल 4 विधायक हैं और एक सांसद। बांसवाड़ा डूंगरपुर से राजकुमार रोत सांसद हैं, तो वहीं विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी के 3 विधायक प्रत्याशी जीते हैं, जबकि लोकसभा चुनाव के साथ महेंद्रजीत सिंह मालविया की सीट बागीदोरा पर उपचुनाव हुआ और उसमें भी बीएपी ने अपना परचम लहराया। हालांकि उससे पहले राजकुमार रोत ने 84 छोड़ लोकसभा चुनाव लड़ा और वहां से भी जीते, जिसके बाद पिछले उपचुनाव में अब बीएपी के कुल 84 पर अपना कब्जा वापस जमा लिया। अब बीएपी के पास कुल 4 विधायक हैं और एक सांसद। आंकड़ों के हिसाब से अगर देखें, बीजेपी और कांग्रेस के बाद बीएपी अब राजस्थान की तीसरी बड़ी पार्टी बन गई है। आपको बता दें कि 2023 के विधानसभा चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी पहली बार विधानसभा पहुंची थी और इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में शामिल होकर राजकुमार रोत लोकसभा सदस्य चुने गए थे। जय जोहार साथियों। 10 जनवरी 2025 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक पत्र जारी कर हमें अवगत कराया है कि आपकी जो पार्टी है भारत आदिवासी पार्टी, उसे राज्य पार्टी का दर्जा दिया जाता है। इसके लिए मैं भारत आदिवासी पार्टी के तमाम मतदाताओं और पार्टी पदाधिकारियों, सामाजिक संगठनों और सभी नेताओं सबका मैं तहे दिल से जोहार आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, इतने अल्प समय में पार्टी को ये जो खुशी मिली है, ये देश के इतिहास में पहली पार्टी है जिसने संविधान, लोकतंत्र और जल, जमीन जंगल और मानवता पर्यावरण को बचाने की मुहिम जो छेड़ी है, उसमें पहली सफलता हासिल हुई है। हम लोग आपसे अपील करना चाहते हैं सारे मतदाताओं और पदाधिकारियों से कि यह पार्टी जल्द ही राष्ट्रीय पार्टी बने। हम लोग हमारी जो बिल प्रदेश की जो डिमांड है उसको लेकर चल रहे हैं। 4 राज्यों में हमारी जो पार्टी है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़े और उस ओर हमारे कार्यकर्ता काम करें। दूसरा, हम सभी मतदाताओं से कहना चाहते हैं कि एक जो भ्रम फैलाया जा रहा है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि यह सिर्फ आदिवासियों की पार्टी है, यह एक क्षेत्र विशेष की पार्टी है, तो आप लोगों को हम आश्वस्त करना चाहते हैं, यह किसी आदिवासी की पार्टी नहीं है या किसी क्षेत्र की पार्टी नहीं है, ये पूरे देश की पार्टी है
और पूरे देश में संविधान और लोकतंत्र, जल, जमीन, जंगल को बचाने के लिए और हक अधिकारों के संरक्षण के लिए, मानवता को बचाने के लिए काम करेगी। और आप सब मिलकर इस पार्टी को देश की पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी बनाने में सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। जोहार। जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश।